इमरान खान साहब कहते हैं मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं है, जो 2-2.5 लाख है, तो गरीब आदमी का 20,000 रुपये में कैसे गुजारा मैंने होगा? सुना है, बहुत सुना है कि ये महंगाई जो है हमारे लिए फ़ायदे की है। जितनी महंगाई होगी सही है, हमारे फ़ायदे के लिए आगे वक्त में हमारे मुल्क बहुत तरक्की होगी। सवाल क्या ना, महंगाई है तो जरदारी और नवाज शरीफ की शुगर मिले हैं, जितनी भी चीनी बनती है जरदारी, अगर इन लोगों को इतनी आवाम की ज़रूरत है तो ये एक बोरी चीनी दे दे आवाम के घर पे, इनकी शुगर मिले, सारी ये चीनी आती है इनके कंपनियों से आती है, इतनी हमदर्दी है आवाम से। अगर ये लोग इमरान खान को बुरा कहते हैं तो दे दे एक बोरी क्या नाम है चीनी सब गरीब आवाम को दे दे। जरदारी नवाज शरीफ क्यों नहीं देते? ये सिर्फ अपना पैसा बचा रहे हैं और कुछ भी नहीं। आवाम इमरान खान साहब को कितने नंबर देते हैं आप 100 में से? सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर देखा जाए नज़रियाती तौर पे तो उसको 100 ही देना चाहिए, क्योंकि ना उसका कोई चाचा मामा या कोई भी उसका कोई सियासत में नहीं था। उसने वर्क किया, जिस हिसाब से भी किया, वर्क करने के बाद वो इस स्क्रीन पे आया। नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन सिद्दीकी, आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, मुल्क में महंगाई का जो है तूफ़ान है और मौजूदा हुकूमत से जो तवक्कुआत थी वो आवाम की पूरी नहीं हो सकी हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है और मुख्तलिफ़ अशिया महंगी हो रही हैं, जिसका असर जो है आम आदमी पर पड़ रहा है। जो मज़दूर पेशा जो लोग हैं और जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उन पर भी इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिनमें से इस वक्त एक साहब आपके सामने हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अदील एडी साहब, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि नए पाकिस्तान में वो ये तब्दीली किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि मौजूदा दौरे हुकूमत में जो तब्दीली आई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तब्दीली जो आई है बहुत ज़्यादा आई है, इतनी तब्दीली आई है भाई। कौन कौन मेरे साथ है पहले ये बताओ। हाँ, अगर मैं अभी ऐसी तब्दीली आई है, अगर मैं पार्टी बनाना चाहूँ ना तो मेरी भी पार्टी बन सकती है। अच्छा हाँ भाई, आप लोग मेरे साथ हैं, कैमरा घुमाएं, अगर घुमाएं ज़रा कैमरा। कौन कौन से मेरे साथ है पीछे तो आए ज़रा। नहीं सीरियस, सब पीछे हैं, पीछे हैं। जो मेरे साथ है ना वो मेरे पीछे है। अभी वो तब्दीली आई है, अगर अभी वो तब्दीली आई है जिसे आप पार्टी बनाना चाहें आपकी ही पार्टी बन जाएगी। अभी ऐसी तब्दीली है, हर बंदा तंग है। आज आप डाल्टे की कीमत और तेल की कीमत एक है। पेट्रोल देखें क्या लीटर है अभी, क्या लीटर है पेट्रोल भाई? 140। आप ये देखें और मुल्कों में जो पेट्रोल बढ़ता है ना 10 पैसे बढ़ता है या 15 पैसे बढ़ता है, यहाँ पे पता है क्या बढ़ता है? यहाँ पे बढ़ता है 15 रुपये, यहाँ पे रुपए में बढ़ता है और मुल्कों में पैसों में बढ़ता है भाई, पैसों में। तो यहाँ ये कौन सी मतलब वो है? अच्छा, ये बताएं कि क्या असर आप समझते हैं कि लोगों पर क्या असर पड़ा है? चलें, चीज़ें महंगी हो गई हैं भाई। आपको एक बात बताऊँ, जितना कराची में काम हो रहा है हर चीज़ का, आप ये देखें जितना भी बंदा है जो मुलाजिम आता है वो कराची के आवाम को तो काम ही नहीं मिल रहा। जितना लेबर आता है लाहौर से, इस्लाम, मतलब हर लेबर बाहर से बुलाया जाता है। कराची वालों का क्या कहाँ से कसूर आप ये देखें, उनकी तनख्वाहें देखें 15,000 20,000 वही तनख्वाह है, सही है। और महंगाई देखें कैसे होगा गुजारा। इमरान खान साहब कहते हैं मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं है, जो 2-2.5 लाख है, तो गरीब आदमी का 20,000 रुपये में कैसे गुजारा होगा? आप क्या कहेंगे जी? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक सवाल करूँगा कि आप लोग बोले कि इमरान खान सही नहीं है, आपके नज़रों में कौन सही है वो बताया। चलें, ये सवाल तो उन लोगों से करना चाहिए ना हमें जो लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन आप इनकी खूबियाँ बताएं इमरान खान साहब की। से कौन सही है मुझे वो बताएं, हम उसके सपोर्ट करें। चलो नहीं, आप ये बताएं इमरान खान साहब की खूबियाँ क्या हैं। जैसे ये लोग कह रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब महंगाई कर रहे हैं और दीगर मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, आप क्या समझते हैं कि किस तरह ये मामलात सही हो सकते हैं? मैं तो इतना नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है, बहुत सुना है कि ये महंगाई जो है हमारे लिए फ़ायदे की है। जितनी महंगाई होगी सही है, हमारे फ़ायदे के लिए आगे वक्त में हमारे मुल्क बहुत तरक्की होगी इंशाल्लाह। आपका नाम? मुज़क्किर। ये बताएं कि अभी बात हो रही है महंगाई के हवाले से, एक और साहब आए थे आपसे पहले, उनका की गुफ्तगू भी आपने सुनी, आप क्या कहते हैं? आपने उनसे सवाल किया ना महंगाई है तो जरदारी और नवाज शरीफ की शुगर मिले हैं, जितनी भी चीनी बनती है जरदारी, अगर इन लोगों को इतनी आवाम की ज़रूरत है तो ये एक बोरी चीनी दे दे आवाम के घर पे, इनकी शुगर मिले, सारी ये चीनी आती है इनके कंपनियों से आती है। इतनी हमदर्दी है आवाम से। अगर ये लोग इमरान खान को बुरा कहते हैं तो दे दे एक बोरी क्या नाम है चीनी सब गरीब आवाम को
दे दे जरदारी नवाज शरीफ, क्यों नहीं देते? ये सिर्फ अपना पैसा बचा रहे हैं और कुछ भी नहीं। आवाम मरे, कुछ भी हो जाए। सिंध में तो सिंध की गवर्नमेंट है, यहाँ तो उनकी गलती है, यहाँ तो इमरान खान की हुकूमत नहीं है, यहाँ तो नहीं चलती। वो कहते हैं मैं जजीरे सही करूँगा, तो वो कहते तुम जजीरों पर कब्जे कर रहे हो। अब आप बताओ, यहाँ तो सिंध गवर्नमेंट है। आप चलें सिंध गवर्नमेंट को अभी छोड़ें 1 मिनट के लिए, ये बताएं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से कुछ लोगों का शिकवा है कि महंगाई हो गई और बहुत सारे मसाइल हैं। देखो, महंगाई तो हर गवर्नमेंट में होती है। कौन सी गवर्नमेंट आप बता दो कि एक गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम सुकून से मतलब जन्नत में हम रह रहे। जौन सी भी गवर्नमेंट आती है महंगाई हो गई, ठीक है ना। तो इमरान खान ने ख़त्म नबूवत पर बात की। अभी बाहर मुल्क में आप जाओ, कितनी इज़्ज़त है पाकिस्तान। पहले जो है ना इज़्ज़त ही नहीं होती थी। बाहर मुल्क में जाओ, लोग भाई ये करो वो करो, भी कितनी इज़्ज़त है पाकिस्तानियों की। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बाबर। बाबर साहब, ये बताइए कि जैसे कि नई ये हुकूमत है, इसको 3 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है, अभी तक लोग मुतमईन नहीं हो रहे, सेटिस्फाई नहीं हो रहे हुकूमत से। असल में बात ये ना कि मुतमईन तो हमारी माशाल्लाह अवाम होनी नहीं है, और उसके अलावा इमरान खान को बड़े मसले मसाइलों का सामना भी है। सिंध गवर्नमेंट का, वफाक का, चारों सूबों का, बलूचिस्तान का, तो काफ़ी मतलब मसले मसाइलों में वो बेहतरी की तरफ करने जा रहे हैं, पर कुछ ना कोई मसला ऐसा बन जाता है जो हम लोग रह जाते हैं किसी भी हवाले से। अच्छा, 3 साल गुजर चुके हैं, क्या अभी भी उम्मीद है? मसला ये है कि सर ये मसला 3 सालों का तो नहीं है, ये तो 1947 से मसला ख़राब ही होता आ रहा है। हर पार्टी का, हर मतलब जो भी हमारी जितनी भी पार्टियां हैं या वर्कर हैं, तो कोई किसी से सेटिस्फाई नहीं है। पीपल्स पार्टी इमरान खान से नहीं है, इमरान खान नवाज शरीफ वालों से नहीं है, तो इसमें काफ़ी। इमरान खान साहब को कितने नंबर देते हैं आप 100 में से? सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर देखा जाए नज़रियाती तौर पे तो उसको 100 ही देना चाहिए, क्योंकि ना उसका कोई चाचा मामा या कोई भी उसका कोई सियासत में नहीं था। उसने वर्क किया जिस हिसाब से भी किया, वर्क करने के बाद वो इस स्क्रीन पे आया वज़ीर आज़म की। वरना तो आपको पता ही है, जहाँ का MNA होगा उसकी औलाद या उसके कोई रिश्तेदार अफसरान। तो इमरान खान का मैं नहीं समझता कि कोई भी जो है ना कोई रिश्तेदार या कोई अवाम उसकी कोई सरकारी दफातर या पार्टी में कोई भी नहीं है। तो उसने वर्क किया, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह करेगा कि बेहतरी की तरफ आएगा। बाकी उसको कुछ दीनी हिसाब से भी सोचना चाहिए कि अगर हमारा मुल्क तो पाकिस्तान है, और उसका जो सही जो मानियो देखा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उस पे भी उसको देखना चाहिए कि काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, उनका मसला हल करे। तो सिर्फ एक सियासी मसला हल नहीं होगा, दीनी भी होगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की। नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, इन्होंने महंगाई के हवाले से मुख्तलिफ बातें की, कुछ लोगों ने PTI की हुकूमत को सपोर्ट किया। इसके साथ ही मुझे अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलते रहें। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।